यूपी स्कॉलरशिप सत्र 2024-25 में अगर आपको प्री मैट्रिक के लिए स्कॉलरशिप का रिन्यूअल करना है तो आप सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में आपको हाई स्कूल में पढ़ रहे कैंडिडेट का स्कॉलरशिप रिन्यूअल करके दिखाया जाएगा, जिससे आप भी आसानी से अपना रिन्यूअल कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। ऊपर ही आपको स्टूडेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर आपको कर्सर को लेकर जाना है। नीचे आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे, जहां पर आपको रिन्यूअल लॉगिन पर प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में 9th 10th के रिन्यूअल फॉर्म के बारे में बात की जाने वाली है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको लॉगिन के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या भरना होता है। ये रजिस्ट्रेशन संख्या आपको पिछले साल जब आपने फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो गया होगा। साइड में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिखा दे रहे हैं, कुछ इस तरीके का आपको भी मिला होगा रजिस्ट्रेशन नंबर। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और अपना पासवर्ड जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया था उसको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद नीचे आपको कैप्चा फिल करना होगा और नीचे सबमिट करना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आप लॉग्ड इन हो चुके हैं और स्टेप 1 से लेके स्टेप 5 तक आपका पिछले साल ही फिल हो चुका है। और ये रिन्यूअल फॉर्म है, इसीलिए आपका यहाँ पे पहले से ही सभी डिटेल ऑटो फिल है। और आप यहाँ साइड में देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन से लेकर मोबाइल नंबर सत्यापन हेतु तक सभी डिटेल ऑटोमेटिक फिल है और वेरीफाइड भी है। यहाँ पर आप ग्रीन टिक देख सकते हैं। अब उसके बाद आपको सबसे पहले एनपीसीआई का सत्यापन करना है। तो एनपीसीआई सत्यापन के लिए यहाँ पे क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको आपकी सभी डिटेल दिख जाएगी। और एनपीसीआई सत्यापन के लिए आपको नीचे चेक एनपीसीआई स्टेटस पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपने डैशबोर्ड पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनपीसीआई सत्यापन हेतु पर आपको ग्रीन टिक मिल चुका है। कहने का मतलब है एनपीसीआई आपका वेरीफाई हो गया। उसके बाद आपको इसके नीचे दिए गए ऑप्शन जो कि आवेदन पत्र को संशोधित करे हैं, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। नीचे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे जिसको आप एडिट कर सकते हैं, जैसे कि शैक्षिक विवरण और अन्य विवरण। यहाँ पर आप रिन्यूअल फॉर्म को फिल कर रहे हैं, इसीलिए आपको सभी डिटेल को एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि आपकी जो डिटेल है वो लास्ट ईयर आपने फिल की होगी तो वो सभी डिटेल सही रहती है। बाकी रिन्यूअल फॉर्म में केवल आपको गत वर्ष की डिटेल देनी होती है, जिसमें आपका शैक्षिक विवरण आता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कक्षा में प्रवेश तिथि, ये डेट पुरानी डेट है जो कि पिछले साल थी। आपको यहाँ पे इस साल का डेट डालना है। जैसे कि 9th क्लास में आप जब फॉर्म को फिल कर रहे होंगे तो कक्षा में प्रवेश तिथि आपने 9th क्लास की एडमिशन डेट को लिखा होगा। अब यहाँ पर आपको एडिट करने का मौका इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आप हाई स्कूल में एक अलग डेट पर एडमिशन लिए होंगे एक साल बाद 2024 सत्र में। तो यहाँ पर आप वो डेट डाल दें जिस डेट को आप हाई स्कूल में एडमिशन लिए हैं। तो इस डेट को एडिट करके अपना नया डेट फिल कर दें। उसके बाद आपको गत वर्ष का परीक्षा फल बताना है कि आप पास हैं या प्रमोट किए गए हैं। तो यहाँ पे गत वर्ष से मतलब है 9th क्लास से। जब पिछली साल आप फिल किए थे फ्रेश कैंडिडेट बनकर तो आपने 8th क्लास का यहाँ पे गत वर्ष का विवरण डाला था। अब यहाँ पर आप हाई स्कूल में रिन्यूअल फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो गत वर्ष मतलब आपका 9th क्लास हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 9th क्लास में आप पास हुए हैं या फिर प्रमोट किए गए हैं। तो डिटेल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको पूर्णांक में 9th क्लास का पूर्णांक बताना है और प्राप्तांक में 9th क्लास का प्राप्तांक बताना है कि आपने 9th क्लास में टोटल कितने नंबर में से कितना नंबर प्राप्त किया है। आपको यहाँ पूर्णांक और प्राप्तांक में फिल कर देना है। उसके बाद नीचे आपको अन्य विवरण में डिटेल देनी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला नंबर पे कक्षा जिसमें अध्ययनरत है, आप ऑटोमेटिक यहाँ देख सकते हैं 10th लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप रिन्यूअल कर रहे हैं तो इस फॉर्म को ऑटोमेटिक आपका पता चल चुका है कि लास्ट ईयर आप 9th में थे और रिन्यूअल कर रहे हैं तो आप 10th में हैं। तो यहाँ पे 10th ऑटो फिल है, इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके बाद आपको बोर्ड का पंजीयन क्रमांक जो कि 9th क्लास में ही ऑटो फिल रहता है, ये स्कूल के द्वारा आपको बताया जाता है तो 9th से ही फिल है, तो ये 10th में भी सेम रहता है। बाकी बोर्ड का पंजीयन क्रमांक आपको आपके स्कूल में बताया जाएगा, तो वहां पर पता करके यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपको बोर्ड नेम जो कि 9th क्लास में भी आपने फिल किया था तो यहाँ पे ऑटो फिल रहता है और जो कि सही चीज है,
उसके बाद नीचे आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर और ट्रांसफर सर्टिफिकेट का दिनांक बताना होगा। अगर आपने 9th में फिल किया है तो अच्छी बात है, तो चेंज मत कीजिए। अगर नहीं फिल किया है तो अपने टीसी का नंबर और टीसी का डेट आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा। उसके बाद नीचे आपको चेक बॉक्स पे चेक करना है और नीचे एक कैप्चा कोड है जिसको आपको फिल करना है और सबमिट कर देना होगा। लेकिन यहाँ पर हर एक डिटेल को अच्छी तरीके से आप एक बार चेक कर लीजिए। जो भी आपने एडिट किया है, मॉडिफाई किया है रिन्यूअल में, तो बहुत ही कम डिटेल को यहाँ पे एडिट किया जाता है, लेकिन तब भी आप हर एक डिटेल को अच्छी तरीके से चेक करें, नीचे कैप्चा फिल करके सबमिट कर दें। ऐसा करते ही आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा जहाँ पे लिखा रहेगा आपका आवेदन पत्र सत्र 2024-25 के लिए सफलतापूर्वक संशोधित हो चुका है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। साइड में आपको होम का आइकन दिखेगा, अगर नहीं दिख रहा है तो आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, आपको दिख जाएगा। अब होम पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको वापस से डैशबोर्ड पे पहुंचा दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग वापस से सेम पेज पर आ गए हैं, लेकिन इस बार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों को इस ऑप्शन पे अभी तक ग्रीन टिक नहीं मिला है, जबकि हम लोग संशोधन करके वापस भी आ चुके हैं। अब यहाँ पे ग्रीन टिक इसलिए नहीं होता है क्योंकि अभी आप लॉक नहीं किए हैं। लॉक करने के बाद आप संशोधित नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको जांच हेतु आवेदन प्रिंट करना होता है और अपने कॉलेज में जाके, स्कूल में जाके अपने किए गए आवेदन के प्रिंट को जांच के लिए निकाल कर उसका जो प्रिंट आउट है उसको अपने स्कूल में ले जाके चेक करवाना होता है। अब यहाँ पर अभी के लिए मैंने यहाँ पे जांच हेतु आवेदन प्रिंट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 9th-10th में यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई है वेबसाइट में, हो सकता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसीलिए मैं इस वीडियो में डेट बता दे रहा हूँ। आज का जो डेट है वो 12 सितंबर है जब मैं इस फॉर्म का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जांच के लिए आप आवेदन तो निकाल सकते हैं, आप अनलिमिटेड टाइम जांच के लिए आवेदन निकाल सकते हैं, ऐसा नियम है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो जैसे ही आप जांच के लिए आवेदन प्रिंट करते हैं आपका फाइनल सबमिट हो जाता है और एप्लीकेशन लॉक हो जाता है। अब उसके बाद मान लीजिए कि आप स्कूल या कॉलेज में ले जाके आप वहां पे चेक करवाए, पता चला कि कोई गलती है, तो आप जब वापस से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो डिटेल है वो सभी चीज लॉक हो चुका है। स्टेप 6 एप्लीकेशन लॉक पे ग्रीन टिक आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और आप वापस से आवेदन पत्र को संशोधन कर ही नहीं पाएंगे। ये आज के दिन तक का प्रॉब्लम है, इस वीडियो को जिस दिन रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम जब सॉल्व होगा तो इसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगी, उसके बाद ही आप अपना एप्लीकेशन को जांच के लिए प्रिंट करें। या फिर इसका एक और तरीका है, जब भी आप संशोधन कर रहे हैं उसके बाद आप प्रिंट ना निकालें, बल्कि एक स्क्रीनशॉट ले लें अपने संशोधन वाले पेज का और उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करा के उसका प्रिंट आउट ले लें और कॉलेज में जाके वही चीज आप चेक करवा के आएं। और 100% जब आपका कंफर्म हो कि जो डिटेल आपको फिल करना है वो डिटेल आपको पता है, जांच नहीं करवाना है, तो ही आप फॉर्म में संशोधित करें और उसके बाद जांच के लिए आवेदन प्रिंट करें। जिससे होगा ये कि अगर मान लीजिए कि आपका एप्लीकेशन लॉक हो जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट जिनका यहाँ पे जांच के लिए प्रिंट निकालते समय एप्लीकेशन लॉक हो जा रहा है वेबसाइट की प्रॉब्लम से, अगर उनके एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है, कोई गलती है, तो वो उसका सुधार नहीं कर पाएंगे करंट टाइम में। जो 3 दिन का मौका मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन करेक्शन का डेट जब आएगा तो ऐसे कैंडिडेट जिनका ऑटोमेटिक लॉक हो चुका है वो करेक्शन टाइम में अपना करेक्शन कर पाएंगे। तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन इस समय वेबसाइट की जो प्रॉब्लम थी वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कंफर्म है कि मुझे क्या फिल करना है, तो इसीलिए मैंने संशोधन करें पर जो भी डिटेल दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। अब यहाँ पर जैसे ही जांच के लिए आवेदन प्रिंट करते हैं, चलिए मैं एक बार क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। आपके सामने आपका जांच हेतु प्रिंट आ जाएगा। आप ऊपर प्रिंट में देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वयं जांचने हेतु सत्र 2024-25। अब यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं बैक कर रहा हूँ प्रिंट करके। जैसे ही यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में मैंने सेव किया और बैक किया, आप देख सकते हैं कि वापस से हमें डैशबोर्ड पे पहुंचा दिया गया और आवेदन पत्र को संशोधन करें पर ग्रीन टिक मिल चुका है और जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें पर भी ग्रीन टिक मिल चुका है। अब वापस से हमें कुछ संशोधित करना है तो कर्सर आप देख सकते हैं वहां पे ब्लॉक हो चुका है। अब वो वाला ऑप्शन क्लिक नहीं होगा और ना ही संशोधन के लिए आपको दोबारा से ऑप्शन मिलेगा। अब आपके सामने केवल यही ऑप्शन है कि नीचे संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें पर क्लिक करके आपको अपना हार्ड कॉपी, जो मेन कॉपी होता है जो जमा करने के लिए होता है, उसको आपको निकालना होगा। आप साइड में देख सकते हैं स्टेप 6 ऑटोमेटिक लॉक हो चुका है। ये वेबसाइट की गलती है और इस गलती का भुगतान आप लोग करेंगे। अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी और आपके साथ ऐसा हो गया तो समझ लीजिए कि दोबारा से आपको संशोधन इस समय तो नहीं करने मिलेगा,
जब दिसंबर या जनवरी फरवरी में जब भी करेक्शन ओपन होगा, तब आपको करेक्शन में अपने किए गए गलती का सुधार करना होगा। तो ये वेबसाइट की गलती है, तो इस गलती को आप पहले से जान के रखें फॉर्म को, उसके बाद आप फिल करें। अब फॉर्म को फिल करने का साधारण सा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे आप गलती ना कर पाएं। तो इसके लिए मैं वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ डायरेक्ट आपके स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने संशोधन के लिए पेज को ओपन किया था, तब हम लोगों के सामने केवल कुछ ही डिटेल संशोधित करना था। अब इस संशोधन को करते समय आप सबमिट तो कर दीजिए, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे जो भी डिटेल लिए हैं आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद जब भी आप सफलतापूर्वक संशोधन करने के बाद होम पेज पर आते हैं, आपको यहाँ पे जांच के लिए प्रिंट नहीं निकालना है, बल्कि कॉलेज में उस स्क्रीनशॉट के प्रिंट आउट को लेके जाना है और अपने स्कूल या कॉलेज में आपके जो भी टीचर हैं, सर मैम, आप उनको बताइए कि ये सारी प्रॉब्लम वेबसाइट पे चल रही है। अगर जांच हेतु आवेदन प्रिंट निकाल के लाते तो एप्लीकेशन लॉक हो जाता, और अगर इत्तेफाक से कोई गलती रह जाती तो हम उसका सुधार वापस से ना कर पाते। इसी के लिए आप स्क्रीनशॉट चेक कर लीजिए। अगर ये वाली डिटेल जो कि मैंने फिल किया है, अगर उसमें कोई गलती है तो आप हमें सही डिटेल बता दीजिए, ताकि हम वापस से संशोधन पेज पे एंट्री मार के अपनी डिटेल को सही कर लें। उसके बाद अगर टीचर के द्वारा बताया गया डिटेल आपके फिल किए गए डिटेल से मैच खाता है, तो आप आसानी से अपने डैशबोर्ड को लॉगिन कीजिए। यहाँ पे आपको आवेदन पत्र को संशोधित करें पे वापस से नहीं जाना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो स्क्रीनशॉट दिया था वो सही है। अगर गलती है, कुछ चेंजेस करने को टीचर के द्वारा बताया जाता है, तो आपको वापस से आवेदन पत्र को संशोधित करें पे क्लिक कर देना है। उसके बाद डिटेल को फिल करने के बाद नीचे कैप्चा कोड फिल करना है और सबमिट कर देना है। ऐसा करते ही आपका संशोधन हो जाएगा और आपको वापस से होम पेज पे आना है। यहाँ पे डैशबोर्ड पे अब जाके आपको जांच के लिए आवेदन प्रिंट करना है, और जांच के लिए जब आप प्रिंट करेंगे आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन लॉक हो चुका है। अब लॉक होने के बाद आप डायरेक्टली संस्था हेतु आवेदन प्रिंट कर लीजिए। इससे होगा ये कि आपका जो मेन कॉपी जो 3 दिन बाद मिलना था वो आपका तुरंत मिल जाएगा, और कॉलेज में आपने डिटेल पहले ही पता कर ली थी, इसलिए आपकी कोई गलती रही नहीं जाएगी, और आसानी से आप सेकंड डे अपने कॉलेज में जाके अपने आवेदन किए गए प्रिंट को, जो कि मेन कॉपी है, उसकी हार्ड कॉपी और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जैसे कि आपका आवेदन फॉर्म, उसके बाद आपका आधार कार्ड, आय जात निवास, आपकी मार्कशीट जो कि आपके प्रीवियस क्वालिफिकेशन की मार्कशीट है, और साथ में आपका बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, ये सभी डॉक्यूमेंट को लेकर आपको अपने कॉलेज में जाना है और सबमिट कर देना है। आपका काम कंप्लीट हो जाता है। तो आशा करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा, और इस वीडियो में आपने स्टेप बाय स्टेप प्री मैट्रिक के रिन्यूअल फॉर्म को कैसे फिल करना है आप समझ गए होंगे, और अब आप कोई भी गलती नहीं करेंगे अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म के रिन्यूअल में। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसी अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।